यह बाइबल इन वन ईयर का हिंदी प्रकरण है। 75वां दिन। मैं गुलाम था। 23 साल के सैम मॉरिस एक जुझारू नास्तिक थे। उन्होंने खुद को विश्वास और धर्म विरोधी शिक्षाओं में शामिल किया था। एक शाम ऑनलाइन रहते वक्त उन्हें पता चला कि अल्फा उनके घर के पास ही शुरू हो रहा है। एक दिन वह यह सोचकर चर्च में आए कि मैं कुछ तर्कहीन और नासमझ मसीहियों से बातचीत कर रहा होऊंगा। लेकिन यीशु मसीह की व्यक्तित्व और उनकी शिक्षा से उनका परिचय इस तरह से हुआ जिसकी उन्होंने अपेक्षा भी नहीं की थी। पाठ्यक्रम के अंत में इस प्रश्नावली पर उन्होंने लिखा कि मैंने यीशु के आकर्षण को बहुत प्रबल पाया और विश्वास न रखने वाले व्यक्ति से बहुत बड़ी आशा रखने वाला व्यक्ति बन गया। मेरे लिए असत्य की अवस्था से सत्य की अवस्था में जीना यानी बंधन में रहने के बजाय पूर्ण आजादी में रहने जैसा था। 3 महीने बाद उनका बपतिस्मा हुआ। उन्होंने मुझे बताया कि मैं अपने पुराने जीवन से आज़ाद हो गया हूं। मैं समाज का गुलाम था, मेरे साथियों का गुलाम, लेकिन अब मैं अपना जीवन जीने के लिए आज़ाद हो गया हूं। मैं यह देखने के लिए बहुत इच्छुक हूं कि परमेश्वर ने मेरे लिए क्या रखा है। उद्धार यानी आज़ादी। सैम ने अनुभव किया कि यीशु ने उन्हें किस तरह से आज़ाद किया है। भजन संहिता 34 का 11 से 22 तक। आज़ादी का जीवन जिएं। क्या आप अपने जीवन में महान चुनौतियों का सामना कर रहे हैं? शायद अपने धन, रिश्ते, स्वास्थ्य, परिवार या किसी और मुश्किल परिस्थिति के बारे में। यह भजन उन लोगों के लिए मार्गदर्शन और आश्चर्यजनक वायदे से परिपूर्ण है जो कई परेशानियों का सामना कर रहे हैं। प्रेरित पत्रस अपनी एक पत्री में इस भजन का उदाहरण उस तरह के जीवन के रूप में देते हैं जो हमें जीना चाहिए, परमेश्वर के संतान के रूप में नई आज़ादी को प्रतिबिंबित करने वाला जीवन। पतरस दाऊद का परिचय धार्मिक जीवन जीने के हिसाब से करते हैं जिसे जीने के लिए हमें बुलाया गया है। पहला पतरस 3 का 9। कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, वह अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातों से बचाए रखे। वह बुराई का साथ छोड़े और भलाई ही करे। वह मेल मिलाप को ढूंढे और उसके यत्न में रहे, क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है और उसके कान उनकी विनती की ओर लगे रहते हैं, परंतु प्रभु बुराई करने वालों के विमुख रहता है। भजन संहिता 34 का 12 से 16। पहला पतरस 3 का 10 से 12। प्रभु उद्धार करते हैं। भजन संहिता 34 का 18। आप अपना उद्धार नहीं कर सकते, प्रभु ही आपको आजाद कर सकते हैं। हमारे परमेश्वर हमें बचाते हैं, वह हमारी निगरानी करते हैं और हमारी प्रार्थना सुनने का इंतजार करते हैं। उनके कान भी उसकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। जब हम उन्हें पुकारते हैं तो प्रभु सुनते हैं और वह हमें विपत्तियों से छुड़ाते हैं। पिछले सालों को देखकर आश्चर्य होता है कि किस तरह से प्रभु ने मुझे छुड़ाया है। उन्हें फिर से पुकारने के लिए प्रोत्साहन मिलता है। प्रभु कहते हैं, धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं, परंतु यहोवा उनको उन सब से मुक्त करता है। वास्तव में वह कठिन समय से घिरे हुए थे। यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहते हैं और पिसे हुओं का उद्धार करते हैं। जब कठिन दौर से गुजरते हैं तो शायद आपको ऐसा महसूस न हो कि परमेश्वर आपके करीब हैं, लेकिन वह करीब होते हैं। परमेश्वर सदा हमारे साथ रहते हैं। परमेश्वर अपने दासों का प्राण मोल लेकर उन्हें बचा लेते हैं। उनका वादा है कि जितने उनके शरणागत हैं उनमें से कोई भी दोषी न ठहरेगा। मसीह के द्वारा आपको परमेश्वर से सत्यनिष्ठा मिली है, इसलिए आप खुद को सत्यनिष्ठ लोगों की श्रेणी में रख सकते हैं। भजन संहिता 34 का 17, 19, 21। प्रभु आपको धन्यवाद, क्योंकि मैंने कई बार आपको पुकारा और आपने मुझे सुना और मुझे छुड़ाया। आज मेरी मदद कीजिए कि मैं अपनी जीभ को बुराई करने से दूर रखूं और दूसरों का भला करूं और शांति बनाए रखूं। मुझे दूसरों के साथ मिलजुल कर रहने में मेरी मदद कीजिए। किसी के साथ बुराई के बदले बुराई या अपमान के बदले अपमान न करूं, बल्कि उन्हें आशीष दूं। आपको धन्यवाद कि आज़ादी का जीवन देने के लिए मसीह ने मुझे छुड़ाया है। नया नियम लूका 1 का 57 से 80 तक। अपनी आजादी की महानता के बारे में सोचिए। उस समय परमेश्वर के लोग रोम शासक द्वारा सताए जा रहे थे। उन्होंने खुद को अंधकार और मृत्यु से घिरा हुआ महसूस किया। वे लोग एक मुक्तिदाता का इंतजार कर रहे थे जो उन्हें दुख और दर्द से मुक्ति दिलाए। वे किसी का इंतजार कर रहे थे जो आकर चीजों को सही करे। वे काफी दिनों से इंतजार कर रहे थे।
जकरिया यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पिता थे। उनकी 9 महीने की चुप्पी शायद भविष्यवाणी से संबंधित खामोशी के दौर का प्रतीक थी, जिसका अभी अंत होने वाला था। जब जकरिया का मुंह खुल गया और जुबान मुक्त हो गई, तो वह पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और भविष्यवाणी करने लगे। बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना का जन्म महान उत्सव, आनंद और अपेक्षा का अवसर था। जब जकरिया बोल नहीं सकते थे, उन्होंने लिखा, उसका नाम यूहन्ना है, और सभी ने अचंभा किया। अचरज के बाद अचरज। जकरिया का मुंह खुल गया, उनकी जुबान खुल गई और वह बोलने लगे और प्रभु की स्तुति करने लगे। बल्कि यूहन्ना का नाम भी परमेश्वर के आशीषों की अभिव्यक्ति थी। इसका मतलब है प्रभु उदारता से देते हैं। ऐसा कहा जाता था कि बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना पर प्रभु का हाथ था। यह खुद के लिए, आपके परिवार और आपके समाज के लिए एक अच्छी प्रार्थना है कि प्रभु का हाथ आपके साथ रहेगा। जकरिया पवित्र आत्मा से भर गए और उन्होंने भविष्यवाणी की कि उद्धारकर्ता आ रहा है। उन्होंने कहा, अपने सेवक दाऊद के घराने में हमारे लिए एक उद्धारकर्ता का सींग निकला। बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना ने उनके लोगों को उद्धार का ज्ञान दिया, जो उनके पापों की क्षमा से प्राप्त होता है। जकरिया देखते हैं कि उनके लोगों का उद्धार करने के लिए परमेश्वर आ रहे हैं, लेकिन उनकी भविष्यवाणी राजनीतिक मुक्ति से परे थी। कुछ तो बहुत गहरा और बहुत बड़ा होने वाला था, पुराने नियम के वायदों को पूरा करने के लिए। इसमें मुक्ति, शत्रुओं से छुड़ाया जाना और पापों से क्षमा, उद्धार शांति का मार्ग है। उद्धार के इस वर्णन में जकरिया आजादी की बहुत सी बातों को सारांशित करते हैं जो यीशु लाने वाले थे। डर से आजादी, परमेश्वर की सेवा के लिए आजादी, पवित्र रहने के लिए आजादी, धर्मी रहने के लिए आजादी, मृत्यु से आजादी। प्रभु, आपका धन्यवाद कि आपने मुझे गुलामी से बचाया और मुझ पर दया की। मेरे पापों को क्षमा करने के लिए धन्यवाद। आपका धन्यवाद कि आपने मुझे डर और मृत्यु से आज़ाद किया है। आपका धन्यवाद कि आपकी सेवा करने के लिए आपने मुझे मुक्त किया है। आज मेरी मदद कीजिए कि मैं बिना किसी डर के पवित्रता में और सत्यनिष्ठा में आपकी सेवा करूं और मुझे शांति की ओर ले जाइए। आपका हाथ मुझ पर बना रहे। पुराना नियम गिनती 4 का 1 से 5 के 10 तक। अपनी आज़ादी को कभी कम मत समझिए। क्या आप किसी न किसी तरह से कोई स्थानीय चर्च में सेवा कर रहे हैं? क्या आप योगदान करते हैं या सिर्फ उपभोग करते हैं? परमेश्वर ने आपके लिए एक भूमिका और जिम्मेदारी रखी है। पुराने नियम के इस लेखांश में हम चर्च के पूर्वानुमान और पूर्वाभास देखते हैं, जिसमें हर एक सदस्य को अलग अलग भूमिका निभानी है। इफिसियों 4 का 7, 11 से 13। जब हम 30 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक की अवस्था वालों में कहातियों, गर्शेनियों और मरारियों के बारे में पढ़ते हैं जो सेवा करने के लिए आए थे, तो हम देखते हैं कि परमेश्वर ने हर एक को एक खास काम दिया था। गिनती 4 का 3 से 4, 24 से 25, 31 से 32। जैसा कि परमेश्वर ने हमें आज भी चर्च में विशेष कार्य सौंपा है। इस्राएलियों की सेवकाई मिलाप के तंबू के केंद्र परमेश्वर की उपस्थिति के स्थान में थी। अब परमेश्वर की उपस्थिति मसीह की देह में उनके लोगों के बीच रहती है। यह एक तरीका है जहां आज आप परमेश्वर की उपस्थिति अनुभव कर सकते हैं। परमेश्वर की उपस्थिति किसी खास जगह तक सीमित नहीं है, बल्कि जहां भी उनके लोग हैं वहां पर इसका अनुभव किया जा सकता है। इस लेखांश में हम देखते हैं कि हम अपनी आज़ादी को कम नहीं समझ सकते। हमें परमेश्वर की पवित्रता को याद रखना जरूरी है, और सच्चाई यह है कि आपको परमेश्वर के साथ कुछ अद्भुत संबंध बनाना जरूरी है ताकि आप इसका आनंद ले सकें। परमेश्वर मूसा को याद दिलाते हैं कि वास्तव में किसी भी तरह का पाप परमेश्वर के प्रति अविश्वास योग्यता का कार्य है। जब कोई पुरुष व स्त्री ऐसा कोई पाप करके जो लोग किया करते हैं यहोवा के साथ विश्वासघात करे और वह प्राणी दोषी हो, तब वह अपना किया हुआ पाप मान ले, वह उसका प्रायश्चित करे और उस दोष का जो बदला भर दिया जाए। हम खुद के लिए प्रायश्चित नहीं कर सकते, हमारे लिए प्रायश्चित किया जाना चाहिए। यीशु ने क्रूस पर यही किया है। प्रायश्चित की सरल परिभाषा है क्षतिपूर्ति। दूसरे शब्दों में, परमेश्वर ने आपको इस योग्य बनाया है कि आप उनके साथ एक हो सकें। पाप की बाधा यीशु के द्वारा हटा दी गई है ताकि आप और मैं यह कह सकें कि मैं गुलाम था पर अब मैं आजाद हूं।
प्रभु, आपको धन्यवाद कि मुझे आज़ादी से जीने के लिए आपने मुझे छुड़ा लिया है। मैं इस आज़ादी को कभी कम न समझूं। मेरी मदद कीजिए कि मैं अपनी आज़ादी का उपयोग आपकी और दूसरों की सेवा के लिए करूं। अपनी जिम्मेदारी पूरी करने में मेरी मदद कीजिए ताकि मैं आपको प्रसन्न कर सकूं। भजन संहिता 34 का 18। यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। मैंने कई बार देखा है कि प्रभु का प्यार अद्भुत रीति से उन लोगों को संभालता है जो बड़ी मुश्किलों में से गुजर रहे हैं। धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो है, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। भजन संहिता 34 का 19। बल्कि मैं ऐसा कहूंगी कि धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां नहीं पड़ती, लेकिन यह कहता है बहुत सी विपत्तियां पड़ सकती हैं। मुझे लगता है अगर हम पर विपत्तियां नहीं पड़ती तो हम यह नहीं जान पाते कि परमेश्वर मुक्तिदाता है, और यह कि हम ऐसे समय में उन पर भरोसा कर सकते हैं। आज का वचन, यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। भजन संहिता 34 का 18।